अच्छा बाबा जी, कौन कौन से बीमारी का आप इलाज करते हैं? कोई भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, कोई भी मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो। बाबा होकर के शादी करना, ये मतलब नहीं समझ में कौन बाबा? तू बाबा आप होगा? लाल पगड़ी तूने बांधी, मैं कोई बाबा हूँ? अच्छा। आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। अच्छा, लोगों को कैसे हम वीडियो के माध्यम से बताएं कि बाबा जी इस बीमारी का इलाज वाकई में कर देते हैं? कैसे? अभी हमारे साथ काली कंबल वाले बाबा जी हैं, जो जिनका फैन 6 करोड़ से ज़्यादा अधिक लोग हैं। बाबा जी से बहुत सारा सवाल होगा, बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं, बाबा जी का कैसे आना हुआ इस धार्मिक कार्यों में, और लोगों का सेवा करने का कैसे मन में ठाने, आखिर बाबा जी का बचपन कहाँ से बीता है, बाकी सारी सवालों पे जवाब होगा। बाबा कैसे ठीक कर देते हैं, बाबा के हाथ में क्या है, क्यों जादू से ठीक कर देते हैं, कि कौन सा जादू है, कौन सा तंत्र मंत्र विद्या है जिससे लोगों का भला हो जाता है। सारे सवालों पे बाबा जी से बात होगा। सबसे पहले बाबा जी आपका स्वागत है। जय माता जी। कैसे हैं? ठीक हूँ एकदम। बिहार कैसा लग रहा है? बिहार अच्छा है। और बिहार में भी चंपारण? चंपारण में ठंडी ज़्यादा है। ठंडी ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे बापू की धरती है, चंपारण कहा जाता है, और है भी बड़ा खूब। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, जब किसी काम का शुरुआत करना होता है तो यहीं से आते हैं। अब आपको आकर कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। अच्छा बाबा जी, मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से गुजरात से रहने वाला हूँ और अभी तो मैं राजस्थान में रहता हूँ। अच्छा। पर 4 साल का था तब मुझे माता जी प्रसन्न हुए। कैसे प्रसन्न हुए तो मुझे भी पता नहीं है, पर मैं रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कंबल, लाओ मेरी कंबल। अच्छा, स्वप्न में आते थे? नहीं। हाँ, हाँ, मैं डायरेक्ट स्वप्न आता था? आवाज़ देता था, सपना अच्छा, नहीं आता था। वो ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक। और नींद में से उठता हूँ और मैं खड़ा हो जाता, लाओ मेरी कंबल, उसको लकवा हुआ मैं ठीक करता हूँ। एक दिन मेरे पिताजी वो गाय चराते थे, गुस्से में आके मार दिया, कहाँ तेरी कंबल? रात को 1:30 बजा होगा। अच्छा, आपको? हाँ, 1:30 बजा होगा। तो मैं बोला, यहाँ मेरी कंबल है। हम्म, तो वहाँ लेके गए मुझे। लेके जाने के बाद मैंने कंबल दिया। हम्म, तो ये कंबल से क्या करेगा? मैं बोला, लोगों को ठीक करूँगा। हम्म। तो बाद में ला के मैं मेरे गांव में एक आदमी को ठीक किया। ठीक करने के बाद तुरंत एक को पता लगा, दूसरे को पता लगा, ऐसा लोग आते गए। अच्छा, यहाँ से 6 करोड़ से आधा अधिक लोग बाबा के फैन हाँ हैं। बस। लेकिन 50 साल हुआ यहाँ तक आने में। 50 साल? हाँ, अभी मेरी 54 साल की उम्र है। 4 साल की उम्र? 4 साल की। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है बाबा की? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बाद इसी क्रम में पढ़ाई लिखाई वगैरह का बाबा नहीं, जी के पढ़ाई चल। लिखाई खाली बोलने की थी, हाँ। क्योंकि मैं स्कूल जाता था, लकवा वाले आ जाते थे हाँ, तो वहीं से आ जाता था। बाद में स्कूल जाता ही नहीं था। स्कूल नहीं जाते थे? बाद में नहीं जाता था। अच्छा। ऐसा करके धक्का पंची 150 करके मैंने 12वीं तक तो पढ़ लिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं गुजरात में? सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, वहाँ के लोग तो बड़ा गर्व करते होंगे कि हमारे गांव से उठ करके, ज़िले से उठ करके पूरे भारत में नाम कमा रहे हैं, यहाँ तक विदेशों में भी। वो तब घर को मैंने कभी पूछा नहीं है, पर मैं जाता हूँ तो लोग बहुत अच्छे बोलते हैं मेरे साथ। अच्छा, अभी कितने मतलब भारत के कौन कौन से राज्य हर में राज्य में, हर राज्य हर में? राज्य, कोई राज्य में नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ना गया हूँ। ये तुम्हारा बिहार का एक नहीं आया था, लेकिन बिहार में भी अभी ये 5वां कार्यक्रम है। 5वां कार्यक्रम है। अच्छा, कैसे आना हुआ बिहार में? लोग सोचते हैं आने के लिए, कैसे आना नहीं, हुआ पहला बिहार? तो मैं नहीं आने वाला था। बिहार के लोग बोलते थे, बिहार के लोग गोली से बात करते, बिहार के लोग अच्छे नहीं, बिहार के अच्छा, लोग ऐसा ऐसे। निगेटिव बाहर में लोग हाँ, बोलते नहीं, हैं? हाँ, आपको भी मैं बताता हूँ कि बाहर बिहार के जो लोगों ने जो एक अफ़वाह फैलाई है, लेकिन वो जैसे मेरी अफ़वाह फैलाते लोग, वैसे बाहर बिहार की भी वैसी अफ़वाह फैलाते हैं, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा। लेकिन जैसा बिहार में आप अंदर आओगे, बिहार जैसा राज्य कोई नहीं है। बहुत धार्मिक। हाँ, यहाँ मांस मछली खाने के बाद भी लोग इतना धार्मिक है, हो ही नहीं सकता था। मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग लगे। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो लोग मुझे भी बिहार के बोलने वाले बाबा, वो बिहार वाले बाबा हाँ, हम बोलते हैं। ये सुने हुए, बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा जी बिहार के ही रहने वाले हाँ, हैं। अभी मेरे को लोग बोल रहे हैं, मेरा अभी फ़ोन आता है, हाँ, क्योंकि मैं मेरा मोबाइल नंबर कार्यक्रम में देता हूँ। तो मेरा यहाँ अभी 4 महीने हो गए बिहार में। तो लोग, वो बिहार वाले बाबा बोलते हो, ऐसा अच्छा। बोलते हैं मुझे भी। हाँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का बाबा बन जाता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं तो गुजरात का हूँ, और राजस्थान में मैं ज़्यादा साल राजस्थान में रहा, अभी भी राजस्थान में रहता हूँ। मेरे परिवार पूरा राजस्थान में रहते हैं। अच्छा, बचपन में बाबा जी का नाम क्या था, और अभी रियल नाम? पहला नाम मेरा गणेश था बचपन में। अच्छा। आज भी लोग गांव में मेरे को वही नाम से पुकारते, पर बाहर किसी को पता नहीं कि मेरा नाम गणेश है। अच्छा, और हाँ, सब काली कंबल वाले के सब। नाम से पूरा प्रसिद्ध हाँ हो गए। हाँ, पूरा भारत में मेरे को काली कम्बल वाले और बाहर। बिहार में आने के बाद बिहारी बाबा
आइयो वो अभी फोन आता है, अच्छा। वो बिहारी बाबू बोलते हैं, वो चक्किया वाले बाबा बोलते हैं, वो बक्सर वाले बाबा बोलते हो, ऐसा बोलते हैं। जहाँ का गए वहीं बाबा हो वहीं गए। का बाबा होता और अपने उसे कोई ना, अपने को नाम से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा काम से मतलब है, मेरे यहाँ आने वाले आदमी को ठीक कैसा करूँ, बस वही मकसद है मेरा। अच्छा बाबा जी, कौन कौन से बीमारी का आप इलाज करते हैं? कोई भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, कोई भी मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो। अच्छा। अच्छा, लोगों को कैसे हम वीडियो के माध्यम से बताएं कि बाबा जी इस बीमारी का इलाज वाकई में कर देते हैं? कैसे हम यहाँ से सबूत दे, अगर हम देने चाहें तो? अब देख, आस्था में कोई सबूत नहीं होता है, हम्म, तुम भी क्या सबूत देंगे? अगर तुम लखनऊ में, अभी मेरा कार्यक्रम 10 तारीख होती है, 10 फरवरी, और मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारे सामने एक लकवा वाले, तुम बोलते बाबा जी इसको खड़ा करो, मैं उसको खड़ा कर देता था, जो 5-10 साल से खटिया में चला पड़ा होता तो उसके मैं खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो तुम आए हो, जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ तुम आए हो, यहाँ कोई लकवा वाला है नहीं, तो मैं तुम्हारा सबूत भी कैसा दूँ? पर आपको सबूत लेना 10 तारीख को आ जाना, मैं आपको सबूत क्या लकवा वालों को चला कर भेज दूंगा तुम्हारे सामने। अच्छा बाबा जी, डॉक्टर लोग तो अचंभे में पड़ जाते होंगे, जिसको हम नहीं ठीक कर पाते हैं बाबा जी उनको ठीक कर दे रहे हैं। नहीं, उसमें डॉक्टर को अचंभा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से साइंस पूरा होता है ना, वहीं से हम आध्यात्मिकता चालू होती है। आज तक साइंस ने कभी बोला कि हमने ये नया बनाया? साइंस ये नहीं बोलेगी। साइंस क्या बोलती है? हमने इसकी खोज किया। तो खोज, जो चीज़ गुम हो गई थी उसकी खोज करके जो है वो गुम कहाँ हुआ है? नहीं, ये जो पुरानी जो अपनी विद्या थी, अपनी शक्तियाँ थी, अपने पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ थी। आज भी आयुर्वेद में अपन गए नहीं हैं, ये अपन ये जो सरकारी दवाई खाते हैं, टुक में वो सरकारी है ना, वो जो गोलियाँ वो, पर आज भी आयुर्वेदिक के पत्ते, झाड़ के मूली में इतना पावर है, लेकिन आज अपने पास वो अपन भुलाते जाते हैं। अपनी जो संस्कृति है, अपनी ये जो जंगल में जो वनस्पति है, उसमें इतना पावर है कि तुम्हारे को 100 साल तक कुछ न हो, पर आज अपन, हाँ इतना पावर है, लेकिन वहाँ आज अपन नहीं जाते। आज अपन वो 3 मिनट में ठीक करने वाली गोली खा लेते, 3 मिनट में ठीक हो जाते हैं, ठीक नहीं होते वो और बीमारी हो रहा है बीमारी इंसान। होती है। तुम ज़्यादा दवाई खाओगे तो तुम्हारे को किडनी फेल होगी, कोई न कोई बीमारी होती जाएगी, उसका इन्फेक्शन आएगा। पर मैं तो आज भी बोलता हूँ कि बीमारी हो तो सबसे अच्छा, अगर किसी को बुखार आ जाए ना, मेरी भाषा में मैं तो ये बताता हूँ, आप कभी किसको करके देखना कि तुम्हारे को 104 डिग्री बुखार है, दवाखाने जाओ मत, गर्म पानी करो, आधा घंटा उसके अंदर पैर डुबा के रखो, 105 डिग्री बुखार हो जाएगा। सही बात। 104 है ना, 105 हो जाएगा, पर 5 मिनट के बाद उसको लाइफ में कभी बुखार नहीं आएगा। हम अपना मतलब हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं बाबा जी। हम मतलब अगर बुखार आ जाता है नॉर्मली तो हम दवा नहीं खाते हैं, यहाँ तक मतलब 102-3 आ गया है, हम दवा नहीं खाएं, आँख लाल हो जाता था, लेकिन हम एक चीज़ करते थे, जिस हिसाब से माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि नहीं हमको बुखार नहीं है, और हम काम करते रहते, ऑटोमेटिक 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाता है। पर उसकी अच्छा, यानी कि तुम्हारा शरीर के अंदर बुखार आता है, तुम गर्म पानी में आधा घंटा पैर रख के बैठ जाओ, 103 डिग्री तो 104 हो जाएगी, बुखार बढ़ जाएगा। पर 1 घंटे के बाद तुम्हारे को 99 तुम्हारा बुखार, और लाइफ में मैं 5 साल की मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार तुमने ये करने के बाद 5 साल तुम्हारे को बुखार नहीं आएगा। अच्छा बाबा जी, ये अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण में है, ये आपका कार्यक्रम कब से शुरू होने वाला है, कहाँ लगने वाला है? 10 फरवरी से लगेगा, 27 फरवरी तक रहेगा। ये क्या बोलते हैं उसे, कुरिया कोठी में लगेगा, बेतिया से 5-6 किलोमीटर दूर है। बेतिया से 5-6 किलोमीटर। अच्छा, कितना मतलब कहाँ कहाँ के लोगों को आदेश दीजिएगा अपने हिसाब से कि आए? ज़्यादा बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, और मैं किसी को आदेश नहीं देता। क्या क्या व्यवस्था रहेगा यहाँ पे? अब यहाँ देखो, मैं तो अभी व्यवस्था में तो क्या क्या होगा, वो तो जो राजस्थान में खाना पीना रहने की सब व्यवस्था थी, यहाँ अभी जेपी और हेमंत ये सब ने कार्यक्रम आयोजन किया, उसने क्या व्यवस्था किया वो तो अभी 10 तारीख को पता लगेगा, देखने पे पता लगेगा। देखने के पता लगे। मैं अभी आपको बोल दूँ कि यहाँ सब व्यवस्था है और यहाँ व्यवस्था नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठंडी का मौसम रहता है और दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम लोग भी कभी कभी देखते हैं और सुनते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते वाले लोगों को यही बोलता हूँ, जो भी आए आप अपनी तैयारी से आना। अच्छा, अपनी व्यवस्था को लेकर, अपनी व्यवस्था को लेके आना, कमेटी के हिसाब से नहीं? कमेटी के हिसाब से मत आना। यहाँ ठंडी ज़्यादा है, मैंने 3 स्वेटर अभी पहना है। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ से यहाँ ठंडी ज़्यादा है? हाँ, यहाँ ठंडी ज़्यादा है, मैं 3 स्वेटर पहना है।
हाँ, और भी ठंडी बढ़े या घटे, लेकिन आप अपनी व्यवस्था में आना। अच्छा। हाँ, 2-3 स्वेटर साथ में लेके आना, आपको 5 दिन यहाँ रुकना है तो। और कंबल ने वो सब साथ में लेके आना, ओढ़ना पाथना, मैं तो बोलूँ हो सके तो सूखा नाश्ता भी साथ में लेके आना। नाश्ता भी? हाँ, देख मैं किसी को पैसा तो लेता नहीं हूँ, वो दवाखाने अच्छा जाते बाबा जी, इसमें मतलब इसमें दिखाने के लिए, आपसे दिखाने के लिए क्या फीस वगैरह भी लगता है? वहाँ कोई फीस नहीं लगती है। अगर मेरे नाम से बहुत फ्रॉड होता है, ये भी मैं बता दूँ। अच्छा, फ्रॉड भी होता है? मेरे नाम से लोग क्या करते हैं, अब मेरी पहचान हो जाती है हम्म, तो बाद में क्या करते हैं, मेरा वो फ़ोटो लगा देते हैं हम्म, और नीचे लिखे कंबल वाले बाबा के हम लोग PNTNCN ऐसा लिख देते और बोलते हैं ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, हम बाबा जी को डायरेक्ट मिला देते हैं। मैं किसी को ऑनलाइन मिलता नहीं हूँ, मेरा कोई खाता नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है। आप कहीं भी से चेक कर लो, मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है कि मेरा कोई वो बैंक अकाउंट नहीं है कि मैं किसी को ऑनलाइन दिया तो तुम जिम्मेदार, तुम्हारे को कोई बोला कि मैं बाबा जी को मिला दूँ। मैं डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता हूँ, जिसको मिलना है वो डायरेक्ट वहाँ पे आना, जहाँ पे कैंप लगेगा वहाँ पे आना। मैं किसी को पर्सनल नहीं मिलता हूँ और कभी मिलूंगा भी नहीं पर्सनल किसी को। कोई तुम्हारे को लोग बोलते हैं बाबा जी को हम 2,000 रुपया दो, पर्सनल हमारा देख दीजिए। तो मैं किसको मिलूंगा नहीं। आप किसको पैसा देना मत, दोगे तो आप जिम्मेदार रहोगे। और अच्छा, देखते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा ठगा भी ठगी होता है। मेरे नाम से तो इतना ठगी होती है, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, उस समय आपके पास आते हैं लोग जो जिनको ठगी हो जाता है? आखिर क्या बोलते हैं पता है, हमने बाबा जी 1,000 रुपया आपका शिष्य को दिया है, अब बाबा जी हमने 500 रुपये की वो रसीद कटवाई है, बाबा जी हमने 2,000 रुपये ऑनलाइन, हमारा 13वां नंबर है। तो बाद में वो आदमी को फ़ोन मैं बोलो वो आदमी को फ़ोन लगाओ तो वो आदमी को बोलते हम पहला फ़ोन उठा लेता उसको, हम कम्बल वाले बाबा के दरबार में, आप कहाँ पे हो, बाद में उसका फ़ोन बंद हो जाता है। मतलब बहुत आदमी नहीं आते, 1,000-500 जान देते, यहाँ आने के बाद वो पूरा समझ जाते तो नहीं बताते। पर कभी कभी कोई आदमी मेरे पास में भी आके बोलता है तो मैं बोला लगाओ फ़ोन। मैंने साइबर क्राइम में भी बहुत किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कम से कम 100 आदमी ऐसे भारत में हैं जो मेरे नाम से लोगों के पास पैसा लेते हैं। बाबा जी शादी किए हैं कि नहीं? हाँ, मैंने शादी किया, मेरी बीबी है, मेरी बच्ची है, मेरा एक बच्चा है। अच्छा, बाबा होकर के शादी करना ये मतलब नहीं समझ कौन बाबा? तू बाबा आप? होगा, लाल पगड़ी तूने बांधी, मैं कोई बाबा हूँ? अच्छा। आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी। हाँ। आज भी गाय चराने जाता हूँ, अभी मेरी छुट्टियाँ थी, 1 महीना ठंडी ज़्यादा थी। आप गाय चराने जाते हाँ, हैं? मैं अभी भी गाय ये तो चराने। अचंभव वाली बात है। बाबा जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, मिल नहीं पाते हैं, वो बाबा गाय चराएंगे? हाँ, मैं अभी 1 महीना घर पे था तो सुबह 8 बजे मैं गाय चराने जाता, शाम को 5 बजे आता था। कितने भाई बहन है बाबा जी? हम 4 भाई 1 बहन है। अच्छा, हाँ, और मेरा भाई भाई लोग सब लोग गाय चराते हाँ, हैं? सब लोग गाय चराते, मैं भी उसके साथ में गाय चराने जाता हूँ। आम आदमी है मैं, मेरे में कई बाबा जैसा लगा। नहीं, पर्सनली बता दे तो बाबा जी से हम लोग आधे 1 घंटा से मिले हुए हैं, बातचीत हो रहा है। कोई बाबा वाला मतलब कहा जाए ताम झाम दूर रहो, ये चीज़ वो चीज़ मिलना नहीं है, ये बहुत सारा बात है। बाबा लोग का बड़ा मतलब मैं बाबा हूँ ही नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, सामान्य आदमी। समान आदमी और इतने बड़ा इतना ज़्यादा फैन ये फॉलोइंग। सब माता जी कर रही है ना, ये लोगों को ठीक माता जी कर रही है, मैं तो खाली माध्यम हूँ। किनको मानते हैं माता जी में? माँ काली को, काली माँ को। काली माँ को मानता हूँ। अच्छा, स्वप्न में कभी दर्शन दी है सपना में काली? मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, सपने की बात तो छोड़ो, मैं सपने में नहीं मानता हूँ। डायरेक्ट? डायरेक्ट मैं पूर्व जन्म में भी नहीं मानता हूँ। बस जब तक ये मैं किसी का 1 रुपया नहीं लूँगा तब तक माता जी मेरे साथ रहेगी। जिस दिन मैं लोगों का पैसा लेना चालू कर दूँगा उस दिन माता जी चली जाएगी। अच्छा, बड़ा बाबा जी अफवाह रहता है कि लोग आते हैं और कि लोगों का ठीक नहीं हो पाता, अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? तो फैलने दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी निकलता तो कुत्ता भौंकते, वो अफवाह कौन फैलाते? तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता है ना। तुम्हारे गांव में पत्रकार बने होंगे कि कोई तुम कुछ भी है, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते तब तुम्हारी बुराई चालू होती है। मेरी वो बराबरी नहीं कर सकते, मेरी बुराई करते। बुराई एक तुकाराम संत हो गए महाराष्ट्र में। तुकाराम संत यानी कि भारत के जाने माने संत हैं। तो तुकाराम महाराज ने एक बोला होता, मतलब मराठी में बोला होता, हे देवा निंदा करनाचा घर असू दे शेजारी। हे भगवान, जो मेरी निंदा करे उसका घर मेरे बाजू में ही रखना। हाँ, तो वो तो अच्छा है कि निंदा से ही प्रशंसा होती है। हाँ, जितनी देखो भगवान राम का इतना नाम क्यों हो गया? भगवान राम से 108 गुना शक्तिशाली परशुराम थे।
उसको दुश्मन बड़ा नहीं मिला परशुराम को, और भगवान राम को दुश्मन बड़ा मिल गया रावण। रावण कोई छोटा मोटा नहीं था। भगवान को सुबह में लंका में हाजिरी देना जाना पड़ता था, और भगवान को जब ये सीता माँ का हरण करने रावण गया था ना, तब क्या बोला था, अब घड़ी राम न आए तो लंकन का फेरा मिट जावे। कौन बोलता है? भगवान शिव बोलता था। तो शिव कितना महान, रावण कितना महान होगा कि भगवान शिव उसके दरबार में, रावण के दरबार में शिव जाते थे। मैं नहीं बोलता हूँ, शास्त्र बोलता है। अच्छा बाबा जी, क्या 100% में 100% लोगों का इलाज होता है? नहीं, कितना परसेंट लोगों का? 60-70%। 60%। वो कौन से लोग हैं जिनका ठीक नहीं हो पाता है? कितना परसेंटेज जो बीमार हैं वो लोग ठीक नहीं हो पाते? जो बेईमानी से आते हैं वो ठीक नहीं होते। मेरे यहाँ 100 आदमी में से 70 आदमी ईमानदारी से आते, 30 आदमी पैरवी से आते। पैरवी वाला एक भी ठीक नहीं हुआ, और कभी होगा भी नहीं। अब मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, सामने बाबा जी बैठे। अभी आदमी आया, वो कोई कार्यकर्ता का, कोई बड़ा आदमी का, वो पैरवी संपर्क वाले आगे बैठ गए। तो मैं तो उसको ताकत लगाता हूँ पूरा ठीक करने का, पूरा मंत्र लेता हूँ, पूरा माता जी को बोलता हूँ। पर वो जो पीछे बैठा है, जो सुबह से बैठा है और अभी आके नंबर ले जाए, वो पीछे वाले की हाई लगती है, उसको बद्दुआ लगती है, वो नहीं ठीक होता है। मेरे यहाँ आप आओ, मैं तो किसी को बोलता हूँ, आप पीछे से आए हो तो पीछे ही बैठना, आगे बैठना ही मत। आप जैसा आए हो वैसे ही बैठना, क्योंकि वहाँ कोई नंबर नहीं लगता है, डायरेक्ट लाइन में बैठना है। तो लोग क्या सोचते हैं मैं, और वो नंबर आने के बाद भी वो बहुत खुश हो जाता है, देखो ये लोग सुबह से बैठे थे पागल जैसा, हम लोग अभी आए अभी नंबर लेके चला। लेकिन 5वां दिन वो जो सुबह से बैठे, जो शाम तक बैठे थे ना, उसको फ़ायदा होता है। जो नंबर लेके तुरंत जाता है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा बाबा जी, जिस बिहार में आए हैं यहाँ पे बड़ा नेतागिरी होता है, राजनीतिक होता है। भारत में सबसे ज़्यादा पैरवी जो हो मैंने देखी वो तो बिहार में ही देखी, ये भी मैं बता दूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ जितनी पैरवी मैंने कहीं नहीं देखी। ये तो बात हो गई पैरवी की, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक होता है, और धर्म के नाम पे भी कोई लोग बोलता है कि भगवान है, कोई लोग बोलता है नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है? भगवान है कि नहीं है? देखो, ये सृष्टि को मैं अभी यही बोलता हूँ, इस सृष्टि को कोई तो सर्जन करता है और कोई तो पालनहार है। अगर भगवान नहीं होता तो लोगों का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसी होती है? आज तक किसी ने आत्मा को जाते हुए और आत्मा को आते हुए देखा? किसी ने? यही चीज़ हम सोचते हैं, अगर भगवान नहीं है तो ये आत्मा का खोज आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक क्यों नहीं किए? साइंस कहाँ गया? साइंस को भी वहाँ पे झुकना पड़ेगा, वहाँ झुकना पड़ता है। सृष्टि का सर्जनहार एक ही है और कोई नहीं बन सकता है। सृष्टि का सर्जनहार एक ही है और कोई नहीं है। ये बाबा जी हैं काली कंबल वाले बाबा। बेतिया स्टेशन से कुरिया कोठी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाइएगा तो एक फील्ड मिलेगा। उसी फील्ड में बाबा जी देखने वाले हैं 10 से 27 तारीख तक, जो फरवरी में 10 से 27, आज लमसम 8 तारीख है, आज 8 तारीख है। 10 तारीख से बाबा जी देखेंगे आप लोगों को। आप आइए, जिनका भी उस हिसाब से तबीयत ख़राब है, जो बाबा जी से चाहते हैं दिखवाना, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर हम सक्षम हुए तो उनका जवाब देंगे, और बाबा जी से भी आइए, मिलिए, दिखवाइए। विश्वास है कि जो सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से आएगा ज़रूर ठीक होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।